नमस्कार दोस्तों, जनसंघर्ष में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हरियर छत्तीसगढ़, हरियाली छत्तीसगढ़, जोहार छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ स्टेट में जो सरकारें आती है ना, उसको सबसे ज़्यादा लगाव होता है शराब से, शराब प्रेमियों से, शराब से होने वाली इनकम से। इसी ओर एक कदम उठाते हुए हमारे राज्य सरकार ने फिर से हमारे शराब प्रेमी भाइयों की जो सुविधा है, जो उसकी तरक्की है, उसको देखते हुए पहले तो सभी दुकानों में ब्रांड उपलब्ध कराया गया है। उसकी चिंता को देखते हुए अब मन पसंद ऐप लॉन्च कर दिया गया है, यानी कि तमाम जो उनके मोबाइलों में जो मन पसंद ऐप है उनमें तमाम प्रकार की जानकारियां होंगी। उसी से वो लोग ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी पसंद की ब्रांड देख सकते हैं, अपनी पसंद की दारू देख सकते हैं, पसंद के अनुसार से शराब ऑर्डर कर सकते हैं। शराब अगर ना मिली तो शिकायत भी कर सकते हैं। इस प्रकार की चिंता करते हुए हमारी छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार ने शराब प्रेमी भाइयों के लिए फिर से एक साहसिक कदम उठाई। भले ही हमारे राज्य में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, भले ही कागज पर जो पेपर पर कहें तो 0.8% है, लेकिन वास्तविक में दोस्तों ये कहीं और है, कई गुना ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। 1,47,000 पर कैपिटा इनकम है कागज पर। यानी कि अब जब आय प्रमाण पत्र बनाने जाएंगे ना सरकार के पास, तो 1,47,000 रुपये आपका इनकम भरा जाएगा आपके आय प्रमाण पत्र में। लेकिन क्या सचमुच में आप लोग साल का 1,47,000 रुपये कमाते हैं? आप पेट्रोल टंकी में चले जाइए, हमारी बहनें, हमारे भाई 8,000 5,000 रुपये महीने का कमाते हैं, जिसमें उसको पेट्रोल, आने जाने का खर्चा, घर का खर्चा, सभी प्रकार के खर्चा उसी पैसे में उठाना होता है। फिर कहाँ से 1,47,000 रुपये का इनकम उनको पर कैपिटा इनकम में होगा, यानी कि प्रति व्यक्ति के आय में होगा। 11% का ग्रॉस जीडीपी है हमारी स्टेट का, 11% का। क्या नहीं है हमारे राज्य में? कोल यहाँ से मिलता है, सभी प्रकार के खनिज पदार्थ यहाँ से मिलता है, जंगलें हैं, झाड़ियाँ हैं, सभी प्रकार की चीज़ है, लेकिन फिर क्यों पीछे हैं? 70% यानी कि 70% लोग कृषि पर निर्भर है हमारे राज्य में। फिर कहाँ से अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0.8% हो जाएगा? आज भी 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, यानी कि किसानी पर निर्भर है, धान पर निर्भर है, क्योंकि हमारे परंपरागत जो धान है, जो खेती है, वो केवल धान है। छत्तीसगढ़ की बात कर रहा हूँ। 70% लोग आज भी धान बोते हैं और किसानों की हालत छत्तीसगढ़ में सबसे बुरी है। सबसे बुरी ना कहा जाए, लेकिन किसानों की हालत बेहतर तो नहीं है यहाँ भी, क्योंकि यहाँ भी खाद की रेट 1,800 से 2,000 रुपये हो चुकी है। और जो दवाइयाँ हैं, जो डालते हैं, कीटनाशक है, वो लूटने के कगार पर है। किसानों को लूट लूट कर कमर तोड़ देती है। फिर कहाँ से इनकम हाई फाई हो जाएगा? लेकिन इसकी चिंता सरकार को नहीं है। उसकी चिंता केवल शराब प्रेम है, क्योंकि शराब से इनकम है। आपके घर को तोड़कर उनको इनकम कमाना है, आपके घरों में लड़ाई करवा के उनको इनकम कमाना है। लेकिन कहाँ बाज आ रही है सरकार? सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ में चर्चा में रही है छत्तीसगढ़ की जो सरकार है, अभी वर्तमान सरकार। पहले की सरकार ने तो वादा किया था कि शराब की पाबंदी होगी, हम जैसे ही जीतेंगे, लेकिन उन्होंने सबसे ज़्यादा शराब पर इनकम उन्होंने किया और घोटाला किया। लेकिन इस सरकार से जो उम्मीदें थी उससे में भी ये खरे उतर रही है, क्योंकि शराब प्रेमी भाइयों के लिए सबसे ज़्यादा अगर कोई चिंता कर रही है तो वो हमारे साय सरकार कर रही है। कितना झूठ परोसा जाता है दोस्तों आप सभी के सामने, कितना झूठ पेपर के माध्यम से, कागज के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से कितना झूठ परोसा जा रहा है कि 0.8% अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। अभी पुलिस की वैकेंसी हुई, इसमें लाखों लोगों ने भरा है आवेदन। बेरोजगारी भत्ता के लिए जब आवेदन किया गया तो 25 लाख आवेदन आए थे। फिर कहाँ से आ जाते हैं 0.8 लोग? यानी कि कहे तो 100 लोग आपके घर में हैं तो सभी को 90 लोगों को रोजगार मिल गया है, 10 ही लोगों को बचा। ये बताती है सरकार की जो कागजी कार्रवाई होती है, वो कागज में जो होते हैं वो। फिर कैसे आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं, प्लेसमेंट में काम कर रहे हैं, एजेंसी 12-12 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, वो लोग 8,000 क्यों ले रहे हैं? जबकि उनकी तनख्वाह 1,47,000 रुपये सरकार के अनुसार से है। पर कैपिटा इनकम छत्तीसगढ़ स्टेट की ग्रॉस जीडीपी
11%, 11% है, 11% है। जीडीपी जो स्टेट होती है, स्टेट की भी जीडीपी होती है, वो 5,71,000 से ऊपर है। तो फिर कहाँ जा रही है ये एम्प्लॉयमेंट रेट, कहाँ जा रही है ये गरीबी? क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो गरीब है ही नहीं। फिर राशन कार्ड क्यों बनाया जा रहा है? राशन का जो कार्ड है जिसके तहत चावल दिया जा रहा है, दाल दिया जा रहा है, फिर क्यों दिया जा रहा है? आखिर क्या कारण है? क्या जब छत्तीसगढ़ में अनएम्प्लॉयमेंट रेट 0%, 8 है, जब बेरोजगारी दर है ही नहीं, बेरोजगार कोई है ही नहीं, तो फिर आपको चावल देने की क्या जरूरत है? शराब पर आप लोग जितना ध्यान दे रहे हैं ना, शराब बेचने पर, शराब के नए नए तरीके आप लोग ढूंढ रहे हैं। अब तो ऐसा लग रहा है दोस्तों, अब बार को और रेस्टोरेंट को तो लाइसेंस दिया ही जा रहा है। अब लगता है कि हर एक ग्राम पंचायतों में भी अब ये लोग शराब बेचना प्रारंभ कर देंगे। ऐसे भी अवैध रूप में शराब बिक ही रही है सभी जगहों पर, और सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ को गिराने का जो काम कर रही है, छत्तीसगढ़ को जो रोकने का, इसके जो पर कैपिटा इनकम यानी कि जो ग्रोथ है, पर कैपिटा इनकम इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों क्योंकि छत्तीसगढ़ का एक आदमी विकास करेगा तो छत्तीसगढ़ विकास करेगा। अगर छत्तीसगढ़ को ग्रोथ को रोकने में अगर कोई सबसे ज़्यादा बाधा है तो वो शराब है दोस्तों। क्योंकि यहाँ के धीरे धीरे 80%, 70 से 80% लोग एल्कोहलिक हो चुके हैं, यानी कि शराबी हो चुके हैं, शराब पी रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे ऐसे मंत्री हैं। विदेश में 100% लोग दारू पीते हैं, बस्तर में 90% लोग पीते हैं, लेकिन देख लीजिए, नहीं जान रहे। ये हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि है जो लोगों को कह रहे हैं कि शराब पीना, विदेश के लोग शराब मतलब 100% पीते हैं, तो यहाँ भी पीजिए। और ये सरकार आई है तो ये तो और 4 चांद लगा रही है। तो फिर कैसे आपका राज्य ग्रोथ करेगा? क्योंकि आप तो शराब में डूबे हुए हैं भाई। छोटे छोटे बच्चे शराब पी रहे हैं दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे गांव के, वो शराब पीने लग गए हैं। अपनी मम्मी पापा सबको गाली गलौज, मतलब जो संस्कार है वो तो पूरी तरह खत्म हो ही रहा है। साथ ही साथ आपका घर भी खत्म हो रहा है, आपकी इनकम खत्म हो रहा है, आप पूरी तरह से बर्बाद हो रहे हैं शराब की वजह से। जो क्राइम दर है वो बढ़ रहा है। जो आप देख रहे हैं कि ढेर सारे जो क्राइम रिकॉर्ड है वो कैसे ग्रोथ कर रही है केवल शराब की वजह से दोस्तों। लेकिन फिर भी सरकार को इनकम चाहिए, आपके घरों से इनकम चाहिए, आपके जेबों से इनकम चाहिए, क्योंकि आपको मुफ्त में बांट भी तो रही है। इसका भी तो जिम्मेदार आप ही है। क्या कहना है दोस्तों? शराब के लिए जो उठाया गया कदम है सरकार के द्वारा, उसे आप समझ के बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।